नमक व्यापारी और उसका गधा। एक बार की बात है, पहाड़ियों और विशाल हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती नमक व्यापारी रहता था। राघव अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हर दिन वह अपने गधे भोला नामक एक मजबूत लेकिन जिद्दी जानवर पर नमक की बोरियां लादता था और अपना माल बेचने के लिए पड़ोसी शहर में चला जाता था। हालांकि भोला अपने गुरु जितना मेहनती नहीं था। यद्यपि वह मजबूत और सक्षम था, फिर भी वह आलसी था और हमेशा काम से बचने के उपाय खोजता रहता था। हर सुबह जब राघव भोला की पीठ पर नमक की भारी बोरियां बांधता था तो गधा आगे की लंबी यात्रा के डर से जोर जोर से आहें भरता था। एक उजली और धूप वाली सुबह राघव और भोला ने हमेशा की तरह बाजार की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और घुमावदार था, जिसके पार एक नदी बहती थी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, भोला की आंखें एक विचार से चमक उठी। वह जानता था कि नमक की बोरियां भारी थी और उसे याद था कि नमक गीला होने पर कैसे घुल जाता था। शायद अगर वह बोरियों को गीला करने में कामयाब हो जाता तो उसका बोझ हल्का हो जाता। जैसे ही वे उथली नदी के बीच में पहुंचे, भोला ने लड़खड़ाने का नाटक किया। बड़े छींटे के साथ वह पानी में गिरा और नमक की बोरियां भीग गईं। जैसा कि अपेक्षित था, नमक घुलने लगा और जब भोला उठा तब तक बोरियां काफी हल्की हो चुकी थी। भोला ने पानी छोड़ दिया और अधिक सहज महसूस करते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। राघव अपने गधे की चाल से अनजान था। जब वह बाजार पहुंचा तो हैरान रह गया और उसे एहसास हुआ कि कितना कम नमक बचा। हालांकि उस दिन उसने कम पैसे कमाए, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और घर लौट आया। अगले दिन जब वे फिर से अपनी यात्रा पर निकले, भोला ने अपनी चाल दोहराई। वह लड़खड़ाते हुए नदी में गिर गया, जिससे पानी में नमक घुल गया। एक बार फिर राघव ने हल्के भार और कम मुनाफे पर ध्यान दिया, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद उसे संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। राघव एक बुद्धिमान व्यक्ति था और जानता था कि उसका गधा चतुर था लेकिन आलसी भी। उसने भोला को एक सबक सिखाने का फैसला किया जो उसे काम से बचने की कोशिश के परिणामों को दिखाएगा। अगली सुबह भोला की पीठ पर नमक की सामान्य बोरियां लादने के बजाय राघव ने उस पर कपास की बड़ी बोरियां लाद दी। कपास हल्का और नरम था, भारी नमक के बिल्कुल विपरीत, लेकिन भोला को अंतर नजर नहीं आया। गधा आश्वस्त था कि वह फिर से अपना बोझ हल्का कर सकता है। अपने कदमों में स्प्रिंग के साथ रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, भोला मन ही मन मुस्कुराया और अपनी सामान्य चाल चलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, भोला अचानक लड़खड़ाकर पानी में गिर गया। लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ। कपास ने घुलने के बजाय पानी सोख लिया और काफी भारी हो गई। जैसे ही भोला खड़ा हुआ, उसे भय के साथ एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर बोझ दोगुना हो गया है। इसके बाद की यात्रा भोला के लिए कष्टदायक थी। पानी से भीगी हुई रुई अब उसकी पीठ पर पहाड़ जैसी लग रही थी। हर कदम संघर्षपूर्ण था और भोला मुश्किल से राघव की गति के साथ टिक सका। जब तक वे बाजार पहुंचे, भोला थक गया था। उसके पैर गीले कपास के वजन के नीचे कांप रहे थे। राघव ने कपास बेची और अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने भोला को एक अमूल्य सबक सिखाया था। घर वापस जाते समय भोला धीरे धीरे चल रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह अपने कार्यों के परिणामों पर विचार कर रहा था। अगली सुबह जैसे ही राघव ने भोला की पीठ पर नमक की सामान्य बोरियां लादनी शुरू की, गधे ने न तो आह भरी और न ही विरोध किया। उसने बिना किसी शिकायत के भार स्वीकार कर लिया, यह महसूस करते हुए कि कड़ी मेहनत उसके मालिक को धोखा देने की कोशिश से बेहतर थी। उस दिन से भोला ने अपनी चालाकी बंद कर दी और बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से अपना सामान बाजार में ले जाने लगा। ग्रामीणों ने जल्द ही भोला में बदलाव को नोटिस किया। उन्होंने राघव की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और भोला की नई परिश्रम की प्रशंसा की। इसके परिणाम स्वरूप राघव का व्यवसाय फला फूला और वह लगातार समृद्ध होता गया। इसका श्रेय उस सबक को जाता है जो उसने अपने गधे को सिखाया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, भोला बड़ा होता गया, लेकिन वह अपने दिनों के अंत तक वफादार और मेहनती बना रहा। उन्होंने जान लिया था कि शॉर्टकट अपनाने से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सफलता के सच्चे रास्ते हैं। और इस तरह नमक व्यापारी और उसके गधे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह उन सभी के लिए एक सबक बन गया जिन्होंने इसे सुना। इसने लोगों को याद दिलाया कि कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आसान रास्ते ढूंढना आकर्षक हो सकता है, लेकिन सच्चा पुरस्कार दृढ़ता, ईमानदारी और ईमानदारी के साथ जीवन के बोझ को उठाने की इच्छा से मिलता है। अंत में राघव और भोला दोनों संतुष्ट होकर रहे। उनका जीवन इस सरल लेकिन गहन ज्ञान का प्रमाण है कि ईमानदार काम अपने स्वयं के पुरस्कार लाता है। ये कहानी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर देती है। ये दिखाती है कि कैसे शॉर्टकट भविष्य में बड़ी चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। यह एक कालजयी कहानी है जो प्रासंगिक और आकर्षक तरीके से एक मूल्यवान सीख देती है।